बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 28वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। इस श्लोक में पार्वती के तप का चरम परिणति पर पहुंचने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर वर्णन करते हुए कालिदास जी लिखते हैं कि स्वयं विशीर्ण दुर्म पर्णवृत्तिता पराहि काष्ठा तपयस्तया पुनः तदप्य अपाकीर्णमतः प्रियं वदाम वदन्ति प्रणेति च ताम पुराविदः। स्वयं विशीर्ण अर्थात स्वयं गिरे हुए, पर्णवृत्तिता स्वयं गिरे हुए वृक्षों के पत्तों से आजीविका चलाने वाली, दत्ती चलाने वाली, पराही काष्ठा तपसह तया पुनः उसकी जो अंतिम सीमा है, उसकी जो तपस्या है उसकी अंतिम सीमा है, तदप्य अपाकीर्ण मत उसको भी त्याग दिया, प्रियम बदा प्रिय बदाम प्रिय भाषणी, वदंती परिणीति अपर्णा इस नाम से बुलाते हैं, चताम पुराविद पुराण इतिहास के जानकार। अन्वय से देखिए, स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता तपसह पराकाष्ठा ही, स्वयं गिरे हुए वृक्षों के पत्तों से आजीविका चलाना तपस्या की अंतिम सीमा है। क्योंकि तया उसने पुनः फिर भी अपाकीर्णम त्याग दिया, जो स्वयं गिरे हुए पत्तों से जो आजीविका चलाना है वो तपस्या की परम पराकाष्ठा है, लेकिन उसने उनको भी त्याग दिया। अतः इसलिए प्रियम बदाम प्रियम भाषिणी ताम उसको पुराविद पुराण इतिहास के जो जानकार हैं वो अपर्णा इति अपर्णा नाम से पूदंती अर्थात बुलाते हैं। श्लोक देखिए, स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्णवृत्तिना, स्वयं गिरे हुए वृक्षों से पत्तों को चलाना है वो जीविका, पराही काष्ठा तपसह तया पुनः तपस्या की जो पुनः पराकाष्ठा है वो कही जाती है, लेकिन उसने उस पराकाष्ठा को भी पार कर दिया। तदप्य अपाकीर्ण मतः प्रियम बदा, उसने उन को भी त्याग दिया जिससे प्रिय जो लोग हैं वो उसको क्या कहने लगे, बदंती पर्णा चताम पुराविदय, पुराण इतिहास के जानकार प्रिय लोग हैं वो उसको अपर्णा इस नाम से संबोधित करने लगे। यहाँ पर वृक्षों से गिरे हुए स्वयं, जो कि किसी ने गिराए नहीं, ऐसे स्वयं गिरे हुए पत्तों को खाकर उसने अपने शरीर का पोषण करना सर्वोत्कृष्ट तप कहा जाता है। किंतु पार्वती ने उन पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था, इस कारण विद्वानों ने उसे अपर्णा नाम से पुकारना शुरू कर दिया। विशीर्ण अर्थात टूटे फूटे पत्तों को तोड़ने से वृक्षों को कष्ट होगा, इस भय से पार्वती वृक्षों के पत्तों को नहीं तोड़ा करती थी। इस कारण वह स्वयं गिरे हुए पत्तों को खाकर अपना उदर पोषण किया करती थी। प्रियम बदाम अर्थात प्रिय वचनों को बोलने वाले, इस कठोर तपस्या में वर्तमान होने पर भी पार्वती सदैव प्रिय वचनों का ही व्यवहार किया करती थी। अपर्णा अर्थात पत्तों को खाना भी छोड़ देने वाली, यहाँ पर ये लक्षण है ना, वो लक्षणा के द्वारा पर्ण शब्द का अर्थ पर्ण भक्षण करने वाली अपर्णा पार्वती के अनेक नामों में से एक नाम है। संस्कृत व्याख्या देखिए, स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्ण वृत्तिता स्वयं पतित वृक्ष पर्ण वर्तनत्वम स्वतंत्र चित वृक्ष पत्र जीवनम तपसः नियमस्य तपश्चरणस्य पराकाष्ठम तपोत परमोत्कर्षः ही निश्चयेन तया पार्वत्या पुनः भूय तदपि पर्णवर्तनम अपि अपाकीर्णम परित्यक्तम, अतः अस्मात् हेतो
प्रियं वदाम मधुभाषिणीं तां पार्वतीं पुराविदः पुराज्ञा पुराण अज्ञा अर्पणेति अपर्णा इति च वदन्ति अर्थात कथयन्ति।